बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है और साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बिहार की सियासत अलग रूप ले चुकी है और लेकिन बिहार में इन दिनों सिर्फ एक ही नाम की चर्चा हो रही है, वो नाम है नीतीश कुमार। बीजेपी की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और जो चेहरा होगा मुख्यमंत्री का वो नीतीश कुमार। इसके बाद से नीतीश कुमार बेहद चर्चा है और जब से विधानसभा सत्र शुरू हुआ है तब से तो कुछ ज्यादा ही चर्चा में आया। सदन के भीतर कई बार ऐसे बयान देते हैं जिसको लेकर वो चर्चा में आ जाते हैं, लेकिन कल उन्होंने जो किया उसके बाद नीतीश कुमार मुश्किल में आ गए। दरअसल राष्ट्रगान चल रहा था और राष्ट्रगान के वक्त नीतीश कुमार हंसी मजाक करते हैं, वैसे ही जैसे वो सदन में है हंसी मजाक करते हैं, जैसे अपने घर पे कोई हंसी मजाक करता है वैसा ही हंसी मजाक वो राष्ट्रगान के वक्त करते। धीरे धीरे ये मुद्दा बड़ा बनता गया और आज इस मुद्दे को लेकर विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा किया। राजद की तरफ से इस पूरे मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। राबड़ी देवी के नेतृत्व में राजद के सभी विधायकों ने सदन के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। राबड़ी देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को सदन के अंदर आकर माफी मांगी। अब नीतीश कुमार ने गलती तो की, क्योंकि राष्ट्रगान के वक्त हंसी मजाक करना एक मुख्यमंत्री के लिए ये सही तो नहीं, क्योंकि किसी और नेता ने अगर किया होता तो बीजेपी तो अब तक उसे देशद्रोही घोषित कर दी, लेकिन इस मामले पर बीजेपी कुछ नहीं बोली। और नीतीश कुमार के लिए भी यही है कि जो मन में आ रहा है कर। ऐसा लग रहा है कि उनको कोई डर ही नहीं है। उनको लगता है कि वो एनडीए गठबंधन में है, उनकी वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी का कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उनका भी कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी तो सदन में जिसको जो मन में आता है, जिस लहजे में मन में आता है उस लहजे में बोलते हैं। राबड़ी देवी के लिए वो सदन में एक नहीं दो नहीं कई बार ऐसी बातें कह चुके हैं जो नहीं कहनी चाहिए। इसके अलावा भी सदन में खड़े होकर बार बार यही कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ था, कुछ नहीं था ना, 2005 के बाद ही सब कुछ हुआ। तो नीतीश कुमार जी आप बता दीजिए 2005 के बाद से अगर आपने सब कुछ संभाला है तो क्या बिहार में सब कुछ सही हो गया है, या बिहार के युवाओं को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ रहा है? कितना कुछ सही हो गया है बिहार में शराबबंदी है तो ड्रग्स धड़ल्ले से चल रही है, पीने पे मनाही है तो फूकने पे लगी हुई है बिहार की जनता। बिहार में सब कुछ सही तो नहीं है ना नीतीश जी। और आपने जो किया उस पर बीजेपी ने चुप्पी साधा हुआ है। राजद की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछा गया है कि आपके लाडले सीएम ने जो किया है उस पर आप क्या कहें। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो बिहार के लाडले सीएम, और आपको बता दें कि राष्ट्रगान का अपमान करने पर 3 साल की सजा भी होगी, लेकिन खैर उनको नहीं होती क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है। और पॉलिटिशियन के लिए कहाँ नियम कानून बनाया जाता है, वो भी उन पॉलिटिशियन के लिए जो सत्ता पक्ष किए हो। लेकिन नीतीश कुमार का राष्ट्रगान का अपमान करना है, इस मुद्दे को लेकर अब राजद हमला पर है। और राजद की भी क्या बात करें, राजद के भी विधायक साहब पुलिस वाले को होली के दिन धमका रहे हैं कि डांस करो नहीं तो ट्रांसफर हो जाएगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ये तो खुद राजद के लोग हैं, इनकी बात भी कहां तक माने। तो मिला जुलाकर समझना और कहना ये जरूरी होगा कि बिहार चुनाव से पहले बिहार की जो हालत होने वाली है वो बहुत दयनीय होने वाली है, क्योंकि अब बिहार पर सियासी रंग चढ़ चुका है। अब हर बात का बतंगड़ बनाया जाएगा, हर बात को एक अलग तरीके से दिखाया जाएगा। और नीतीश कुमार को लेकर लेकिन चिंता है, पूछने वाली बात है, क्योंकि पिछले 1 से 2 महीनों में 3 महीनों या कह लें कि पिछले 1 साल में जिस तरीके की चीजें करते आए हैं नीतीश कुमार, उससे ये तो लगता है कि वो शायद मुख्यमंत्री बनने के लायक तो नहीं। जिस तरीके की हरकतें वो कर चुके हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, कैमरे के सामने, अजीबोगरीब चीजें की है। और तेजस्वी यादव बार बार ये कहते हैं कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, उन्हें इलाज की जरूरत है। और इस बात को सही साबित कर रहे हैं धीरे धीरे नीतीश कुमार, सदन के अंदर अपनी बयानबाजी से, सदन के बाहर अपनी बयानबाजी से, कल जो उन्होंने किया उससे भी।
तो आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए अगर एनडीए चुनाव जीतती है, या फिर आपको भी लगता है अब नीतीश कुमार को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, हर बार बस खड़े होकर सदन में यही कहते हैं कि 2005 से पहले तो था जी, नहीं ना, 2005 के बाद ही सब कुछ हुआ। आपको भी पता है कि 2005 के बाद अगर सब कुछ हुआ तो कितना कुछ हुआ। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए उनकी स्थिति को देखते हुए, जिस चीज की चर्चा तेजस्वी यादव करते हैं कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, उस चीज को देखते हुए क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को ही बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जी24।